नमस्कार। हाल में एविएशन मतलब विमानन की दुनिया से कुछ बहुत परेशान करने वाली खबरें आई हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो बता रही है कि अहमदाबाद में एक बड़ी एयर इंडिया की दुर्घटना हुई। हाँ और अमेरिका में भी 2 छोटे विमानों के हादसे हुए हैं। जी। तो आज हम इन्हीं स्रोतों को थोड़ा खंगालेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। इन घटनाओं के जो तथ्य हैं उनको समझना और जो शुरुआती जांच है वो क्या कह रही है, बिल्कुल। और इसका एविएशन सेफ्टी मतलब विमानन सुरक्षा और कंपनियों पर क्या असर पड़ रहा है ये देखना होगा। चलिए गहराई से पड़ताल करते हैं। हाँ तो सबसे पहले वो जो सबसे बड़ी घटना है जिसने सबको चौंका दिया, एयर इंडिया फ्लाइट AI-171। ये 12 जून 2025 की बात है। एक बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर विमान था। हाँ, ड्रीम लाइनर। ये अहमदाबाद से लंदन गेटविक जा रहा था, लेकिन टेक ऑफ के बस तुरंत बाद ही करीब 1:45 बजे दोपहर के 2:45 बजे मतलब उड़ान भरते। हाँ, अहमदाबाद में ही बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पे गिर गया। ओहो। और जो आंकड़े सामने आए हैं वो तो बहुत ही दुखद है। बहुत ज्यादा। विमान में 242 लोग थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स। जी। इनमें से 241 लोगों की जान चली गई, सिर्फ एक यात्री। सिर्फ एक ही बच पाया? यह अविश्वसनीय है। और इतना ही नहीं, जमीन पर भी। हाँ, वो भी। जमीन पर भी कम से कम 39 लोगों की मौत हुई और करीब 60 लोग घायल हुए। सोचिए उन लोगों पर क्या बीती होगी। ये वाकई दिल दहलाने वाला है। बिल्कुल। और ये जो रिकवरी का काम चल रहा था, जानकारी ये है कि 27 जून तक 270 पीड़ितों में से 251 की पहचान डीएनए से हो पाई थी। अच्छा। और 245 शव परिवारों को सौंप दिए गए थे। मतलब ये प्रक्रिया परिवारों के लिए कितनी मुश्किल रही होगी। बहुत ज्यादा। अच्छा, शुरुआती जांच कुछ कह रही है? मतलब किस तरफ इशारा है? हाँ, सूत्रों का कहना है कि विमान की हाल ही में कुछ मरम्मत हुई थी। मरम्मत? हाँ, और शक है कि शायद इंजीनियरिंग में कोई खराबी थी। ओहो, इंजीनियरिंग खराबी का शक। और ये जानना भी जरूरी है कि ये हादसा ऐसे समय हुआ है जब बोइंग पर पहले से ही सवाल उठ रहे थे। बिल्कुल। उनके ड्यूल इंजन विमान, खासकर 787 और 777 मॉडल। हाँ, उनकी क्वालिटी और मेंटेनेंस को लेकर चिंताएं थी, जांच चल रही थी। और इस खबर के बाद तो बोइंग का स्टॉक भी गिरा है करीब 7%। हाँ, जाहिर है असर तो पड़ेगा ही। और इसके नतीजे भी दिख रहे हैं। भारत का जो डीजीसीए है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय जी, उन्होंने देश भर में एक बड़ा सेफ्टी ऑडिट शुरू कर दिया है। अच्छा, ये जरूरी कदम है। और संसद की समिति ने भी बोइंग अधिकारियों को बुलाया है पूछताछ के लिए। कुछ स्रोतों में तो हेडिंग्स भी ऐसी दिखी जैसे यात्री मुनाफा नहीं। अच्छा। हाँ, और इसे सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि व्यवस्था का परिणाम बताया गया। ये काफी गंभीर सवाल उठाता है। बिल्कुल, ये शीर्षक जैसा स्रोतों में बताया गया है, ये इशारा करते हैं कि शायद एविएशन इंडस्ट्री में सेफ्टी कल्चर और जो बिजनेस का दबाव है, हाँ, उसके बीच कोई गहरा तनाव है। क्या मुनाफे के चक्कर में सुरक्षा से समझौता हो रहा था? ये सवाल तो उठता है। सही कहा। ये घटना निश्चित रूप से रेगुलेटरी निगरानी और बनाने वाले की जिम्मेदारी मतलब मैन्युफैक्चरर की जवाबदेही पर ध्यान खींचती है। ये तो भारत की स्थिति हुई जो बहुत गंभीर है, लेकिन इसी दौरान अमेरिका से भी 2 अलग पर दुखद छोटी विमान दुर्घटनाओं की खबरें आईं। हाँ, 2 और हादसे। एक मामला मैसाचुसेट्स का है, जून 2025 में ही। अच्छा। एक युवा पायलट थे 30 साल के जेफरी एंड्रयूज, MIT लिंकन लैब से जुड़े थे। बिल्कुल जुड़े थे, उनकी जान चली गई। ओहो, सिर्फ 30 साल के। हाँ, उनका छोटा विमान था, बेवरली रीजनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ के फौरन बाद ही क्रैश हो गया। इसके पीछे क्या कारण बताया जा रहा है? यहाँ जो NTSB है, अमेरिका की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, हाँ, उन्हें शक है कि शायद इंजन फेल हुआ होगा। इंजन फेलियर। और ये भी पता चला कि एंड्रयूज MIT वैज्ञानिक थे और जल्द ही पिता बनने वाले थे। बहुत दुखद। विमान में एक और व्यक्ति भी था जो गंभीर रूप से घायल हुआ है। हे भगवान। अच्छा, और दूसरी घटना? दूसरी घटना 3 जून को हुई, नॉर्थ कैरोलिना में, शुगर वैली एयरपोर्ट के पास। यहाँ क्या हुआ? यहाँ लैंडिंग के समय एक छोटा विमान क्रैश हो गया। सूत्रों के हिसाब से पायलट ने रनवे पर अचानक एक कछुआ आ गया था। कछुआ रनवे पे? हाँ, उसे बचाने की कोशिश की, विमान का पहिया ऊपर उठाया, लेकिन शायद कंट्रोल बिगड़ गया और विमान पास के जंगल में जा गिरा और उसमें आग लग दी। ओह, मतलब एक छोटा सा अप्रत्याशित पल और इतनी बड़ी ट्रेजेडी। बिल्कुल। इस हादसे में पायलट और एक यात्री की मौत हो गई, एक और यात्री गंभीर रूप से घायल है। इसकी जांच भी NTSB ही कर रहा होगा। हाँ, इस मामले की जांच भी NTSB के पास है। तो अगर हम देखें, एक तरफ अहमदाबाद जैसी इतनी बड़ी
व्यावसायिक त्रासदी है, हाँ सैकड़ों जाने गई। हाँ और दूसरी तरफ अमेरिका की ये छोटी व्यक्तिगत सी लगने वाली दुर्घटनाएं हैं, हाँ लेकिन हैं दोनों ही बेहद दुखद। बिल्कुल, अपने अपने पैमाने पर दोनों ही गंभीर हैं और कई सवाल खड़े करती हैं। सही कहा। और जांच कितनी जरूरी है ये साफ दिख रहा है। 2 मामलों में इंजन फेल होने का शक है। हाँ एक में संभावित इंजीनियरिंग खराबी की बात है। जी, ये घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या मौजूदा सेफ्टी जांच काफी है। बोइंग जैसी बड़ी कंपनियों की क्या भूमिका, क्या जिम्मेदारी बनती है। और सबसे बढ़कर इन हादसों की जो मानवीय कीमत है वो कितनी भारी है। तो आज हमने अहमदाबाद की एयर इंडिया दुर्घटना और अमेरिका में हुई 2 छोटी विमान दुर्घटनाओं से जुड़े जो तथ्य थे, हाँ और जो शुरुआती जांच के नतीजे हमारे स्रोतों में दिए गए हैं, उन पर गौर किया। मुख्य बात यही है कि जांच अभी चल रही है। असली कारणों का पता लगाना बहुत जरूरी है। हाँ, ताकि भविष्य में एविएशन सेफ्टी को और मजबूत किया जा सके। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, कि आज के जमाने की जो ये जटिल एविएशन टेक्नोलॉजी है और अलग अलग तरह की घटनाएं होती हैं, बड़ी एयरलाइन वाली, छोटे निजी विमान वाली, इन सबको देखते हुए सबकी सुरक्षा पक्की करने के लिए सबसे अहम कड़ी क्या हो सकती है? क्या वो टेक्नोलॉजी है, रखरखाव का स्तर, पायलट के फैसले या फिर सरकारी निगरानी? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर सोचा जा सकता है।